नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम लोग शुरू करना चाहते हैं और योग अभ्यास से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और योग अभ्यास के बाद किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको बतलाने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। दोस्तों, जो लोग अभी योग में नए हैं या फिर योग कभी नहीं किया है और योग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न बन करके आते हैं। जैसे कि योग अभ्यास से पहले क्या करना चाहिए, योग अभ्यास के बाद क्या करना चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न उन लोगों का बनता है जो लोग योग तो करना चाहते हैं, परंतु योग आसनों को देख करके वो लोग डरते हैं कि उनकी नसें, नाड़ियां, मांसपेशियां ज्यादा तो नहीं खिंच जाएंगी, उन्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। देखिए, योग जो है वो हर किसी के लिए होता है, चाहे आप छोटे बालक हैं या फिर आप बूढ़े व्यक्ति हैं। हर उम्र के लिए योग बना हुआ है। और हमारी जो आधुनिक परंपरा है, जो आधुनिक प्रणाली जो आजकल के दिनों में देखने के लिए मिलती है आसनों के अभ्यास की, उसमें योग अलग अलग तरह से ढाला गया है और हर तरह के लोगों के लिए योग अभ्यास हो सकता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति जो निरोगी है, उसके लिए भी योग अभ्यास है, और वो व्यक्ति जिसके शरीर में कोई रोग आ चुका है, उसको ठीक करने के लिए या उसके शरीर के हिसाब से भी योग अभ्यास अब बन चुका है। पहले की पौराणिक परंपरा में होता यह था कि या तो आप ध्यान की प्रणाली को करेंगे या प्राणायाम को करेंगे या फिर आसनों को करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते थे कि जो लोग योग में ध्यान प्राणायाम तो कर सकते थे, परंतु शरीर उनका इतना तैयार नहीं होता था कि वो आसनों को कर पाए। और आसनों में इस तरह की सुविधाएं नहीं होती थी, इतनी जानकारी नहीं होती थी कि आसनों में जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको हटा करके योग को बहुत ही सुरक्षित तरीके से किया जा सके। परंतु हमारे आधुनिक जो अभी तकनीक्स हैं हमारी, जिस तरह से हम लोग करते हैं, उसमें बहुत सारी समझ हमने शरीर के हिसाब से जोड़ दी है। और वैसे भी पहले के समय का शरीर और अभी के शरीर में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है, और उसी अंतर को समझते हुए हमारे जो मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है योग अभ्यास को लेकर के, वो बदल चुकी है। योग में एक अच्छे अच्छे निर्देश हमको देखने के लिए मिलते हैं, अलाइनमेंट को सोच समझ करके, और जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, साइंस है, के दृष्टिकोण को लेकर के हम लोग योग अभ्यास का निर्धारण करते हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूं कि योग आपके लिए सुरक्षित है, आप योग अभ्यास जरूर कर सकते हैं। बस इतना होता है कि योग अभ्यास आपके शरीर के हिसाब से बदल जाता है। यदि आपकी उम्र ज्यादा है या फिर आपके शरीर में जकड़न रहती है और आपको लगता है कि फिर आपका शरीर कमजोर है या फिर शरीर में कोई रोग है, तो यहां पर हर तरह का योग अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं। आपके लिए स्पेसिफिक ही अभ्यास होगा जिसे आप करके सुरक्षित रह सकते हैं और लाभ भी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो अभ्यास है सुरक्षित रहेगा और आप योग अभ्यास कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब मैं चलता हूं आगे के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो योग अभ्यास को करने से पहले या योग को अपने जीवन में उतारने से पहले, या फिर आप योग में आ चुके हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो सामान्य प्रश्न होता है। देखिए, आपको सबसे पहली जो चीज होती है और जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है हमारे जीवन की, वो है हमारा भोजन। हमारे जीवन में हमारा भोजन एक आधार होता है, जीवन का आधार आप इसे कह सकते हैं। जितना भी हम काम काज करते हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे भोजन रूप में ही ढलता है। हालांकि हम लोग हमारी मेटलिस्टिक जो डिजायर है उनको भूल जाएं तो भोजन ही हमारे जीवन की प्रायोरिटी होती है, अन्यथा बाकी सब तो मिथ्या है, बाकी सब ने चला जाना है। तो भोजन है जो महत्वपूर्ण है, जो हमें प्राण देता है। तो भोजन को लेकर के दो तरह की चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहली है भोजन का सही समय। भोजन करने का आपका जो समय होता है वो निर्धारित होना चाहिए, और सही समय पे ही भोजन करेंगे तो तब आपको योग अभ्यास के भी ज्यादा से ज्यादा और अच्छे लाभ देखने के लिए मिलेंगे। और एक योग अभ्यासी को भोजन का जो समय है उसको निर्धारित करना चाहिए और सही समय पे भोजन करना चाहिए। तो भोजन का समय निर्धारित कर लें और प्रतिदिन सही समय पे ही भोजन करने का प्रयास करें। इसके अलावा जो दूसरी चीज है जो आपको ध्यान में देनी चाहिए, वो है कि भोजन आप किस तरह का करते हैं। देखिए दोस्तों, गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना चाहिए, मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। तो भोजन में इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाहर का भोजन जितना हो सका ना खाएं, घर में भी ज्यादा तला हुआ भोजन ना बनाएं, साधारण भोजन बनाएं
और आनंद से जिए। तो यदि आपका भोजन अच्छा होगा, भोजन साधारण होगा, तो आप जब योग अभ्यास करेंगे तो पेट भारी आपको नहीं लगेगा, आसनों को आप आराम पूर्वक कर पाएंगे और आसन लाभ भी आपके बढ़ जाते हैं। तो भोजन का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये था हमारा भोजन का समय। इसके अलावा जो दूसरी चीज है, जो महत्वपूर्ण हमारी जो दूसरी चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, वो है आपके सोने और उठने का समय। सोने का समय आपके सुबह उठने का समय निर्धारित करता है और आपके सुबह उठने का समय पूरे दिनचर्या का जो आपने दिनचर्या में जो भी कार्य करना है वो उसका निर्धारण करता है। यदि आप सही समय पर नहीं सोएंगे तो अगले दिन आप सही समय पर नहीं उठ पाएंगे, और यदि सही समय पर नहीं उठेंगे तो आज तो आपने योग अभ्यास कर लिया, पर कल हो सकता है आप देर से उठें तो कल आपका अभ्यास छूट जाएगा। तो यही चीज होती है कि हमारा जो सुबह होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और सुबह को बनाती है आपकी रात। तो कोशिश करें कि जितना हो सके जल्दी शाम को भोजन करके अपना समय से सो जाएं, और शाम को भी अपने सोने और भोजन करने के बीच में लगभग 3 से 4 घंटे का अंतर रखें, ताकि सोने तक आपका भोजन पच जाए, आपको अच्छी नींद आए। जब आप सुबह उठें तो आप देखें कि आप आराम पूर्वक फ्रेश हो सकें। जब आप सो जाएं तो आपका पेट हल्का हो जाए और आप आसन के लिए तंदुरुस्त हो जाएं। सुबह सही समय पे उठें, जितना हो सके जल्दी उठने का प्रयास करें। योग का जो सबसे अच्छा समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त है, यानी कि सूर्योदय से पहले का जो समय है वो सबसे उचित समय माना गया है। यदि आप उस समय अभ्यास करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा लाभ योग के प्राप्त होंगे। तो प्रयास करें कि जल्दी उठें। नहीं उठ सकते हैं तो जो भी आपके लिए सुबह उचित समय होता है उसमें उठें, परंतु प्रयास ये करना है कि सुबह जो भी आप समय निर्धारित करें उठने का और अभ्यास का, वो हमेशा के लिए एक जैसा ही बना रहे। उसे आप फिक्स कर लें और उसे एक जैसा ही आपको बना के रखना है, तभी आपकी जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें योग आ पाएगा। अन्यथा होगा ये कि आज आपने कर लिया, कल आपको नींद ज्यादा देर तक आएगी, कल आपका योग अभ्यास नहीं हो पाएगा, फिर आप 2-3 दिन करेंगे फिर छूट जाएगा, फिर कभी ऐसा होगा कि महीनों के लिए छूट जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हाँ, योग आपको अपने जीवन में अच्छा लगता है और योग को आप उतारना चाहते हैं, आप योग अभ्यासी हैं, आप चाहते हैं कि हाँ प्रतिदिन अभ्यास को कर पाए, तो सोने और सुबह उठने के समय को गौर से ध्यान दें और गौर से समझें कि कितना महत्वपूर्ण है सोना और उठना एक अच्छे योग अभ्यास के लिए। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा कि जब आप अभ्यास की ओर बढ़ रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज है, जब आप अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको अपने शरीर की जो आपकी कंडीशन है, आपकी अपनी शारीरिक जो कंडीशन है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आपको अपने शरीर को इग्नोर नहीं करना, अभ्यास से पहले ध्यान देना है कि आपके शरीर में किस तरह का चैलेंज है, कि आपके घुटने में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है। तो आपको अपने योग प्रशिक्षक से राय मशवरा अवश्य ले लेनी चाहिए। पहले तो प्रयास करें कि शुरुआत स्वयं से ना करें, किसी योग्य प्रशिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास को शुरू करें। यदि आपको कोई प्रशिक्षक ना मिल पाए तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए कि योग अभ्यास मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, किन किन अभ्यास को मैं कर सकता हूं, किस तरह के मेरे बॉडी मूवमेंट हैं जिन्हें मैं करके इस चीज का फायदा उठा सकता हूं। तो पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें, फिर किसी योग्य प्रशिक्षक को ढूंढें और उसके सानिध्य में ही करें। जब आप अभ्यास को समझ जाएंगे अच्छी तरह से, फिर आप स्वयं से अभ्यास को निर्धारित कर सकते हैं, अन्यथा स्वयं से अभ्यास ना करें। और ये भी जान लें कि किस तरह का अभ्यास आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कक्षाओं में होता क्या है कि आप सीधे सामान्य रूप से चले जाते हैं और जो प्रशिक्षक है वो क्या करता है, एक कॉमन क्लास कराता है, एक कॉमन कक्षा को वो निर्देशित करता है कि जिसमें वो इस तरह का ध्यान नहीं रखता है कि आपके कंधे में दर्द है या घुटने में दर्द है। उसकी जो कक्षा होती है वो एक तरह से उसकी जो श्रृंखला है वो फिक्स होती है, उसे उसी को ही फॉलो करवाना होता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि जिसके घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो कुछ आसन ऐसे होंगे जो आपको दिक्कत पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए तो अभ्यास से पहले अपने प्रशिक्षक को मिल लें और उसे अपने शारीरिक जो स्थिति है, आपकी फिजिकल कंडीशन जो है, उससे उसके बारे में मंत्रणा कर लें, तो उसके अनुसार ही अपने अभ्यास को निर्धारित करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है अभ्यास से पूर्व। इसके बाद मैं चलता हूं अगली बात की ओर, जो बहुत सामान्य है। देखिए, योग अभ्यास यदि आप करने जा रहे हैं
तो आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखना होगा। आपके कपड़े जो हैं वो ढीले होने चाहिए और लचीले होने चाहिए, ताकि आराम पूर्वक आप पैरों को फैला सकें और शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अच्छे से मोड़ सकें। यदि आपके कपड़े बहुत ज्यादा चिपके होंगे तो आपकी ऊर्जा भी अच्छे से अभ्यास के साथ में मिल नहीं पाएगी, वो ऊर्जा अभ्यास के साथ घुल नहीं पाएगी और आपको ऐसा लगेगा आप बहुत बधे बधे से हैं और आपका जुड़ाव अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी नहीं हो पाएगा। तो कोशिश ये करें थोड़ा सा ढीले कपड़े पहने, परंतु बहुत ज्यादा ढीले, जो जिनको हम बैगी क्लोथ कहते हैं, तो बहुत ज्यादा ढीले कपड़े भी नहीं पहनने होते हैं। हल्के फुल्के हल्के ढीले कपड़े आप पहने जिनसे आपको थोड़ा सा अभ्यास करने में आराम मिले। यदि आपके कपड़े बहुत ज्यादा ढीले हैं तो ऐसे में भी आपको दिक्कत आ सकती है। और शुरुआत में तो जितना हो सके, जैसे कि शॉर्ट्स आप पहन लें और कुछ इस तरह का फिटेड पहने कि बहुत ज्यादा चिपका भी ना हो, बहुत ज्यादा ढीला भी ना हो, तो जिससे आपका जो शरीर है वो आपके प्रशिक्षक को दिख सके, आपके शरीर का अलाइनमेंट जो है, जो सही स्थिति है, सही रूपरेखा जो है वो दिख सके, ताकि आपका जो प्रशिक्षक है आपको बतला सके कि आपके कंधे आगे को झुके हैं कि नहीं झुके हैं, आपका मेरुदंड सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, घुटने आपके अभ्यास के दौरान सही स्थिति में है कि नहीं। क्योंकि यदि आपके कपड़े बहुत ज्यादा ढीले होंगे, आपका शरीर आपका प्रशिक्षक नहीं देख पाएगा, जिसके कारण से वो आपको सही स्थिति नहीं बतला पाएगा। तो कपड़ों का चयन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही कपड़े योग अभ्यास से पहले, योग अभ्यास के दौरान आपने पहले ही उनका चयन कर लेना है और अभ्यास के दौरान सही कपड़ों को आपने पहनना है। इसके बाद मैं आपको बतलाता हूं कि किस तरह की व्यवस्था आपको रखनी है। देखिए, आप अगर एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं तो योग मैट जरूर रखें। योग मैट बाजार से खरीद लें, क्योंकि योग मैट ऐसा होता है कि ये फिसलती नहीं है। सामान्य दरी कंबल आप प्रयोग करेंगे वो फिसलेगा, हो सकता है आप गिर जाएं। और कई बार हम लोग अभ्यास में घुटने के बल आते हैं और कोई पतली दरी कंबल होता है तो वो घुटने में चुभन लेके आता है, तो वो घुटने में चुभने लगता, हो सकता है घुटने में कोई क्षति पहुंचाए। तो आपको कम से कम 6 इंच वाली योग मैट जरूर खरीदनी चाहिए। और आप एकदम से बिगिनर हैं तो 8 इंच की भी खरीद सकते हैं, हालांकि थोड़ा मोटी ज्यादा हो जाती है और वो मुड़ती नहीं है। 6 इंच जो है, तो जो 4 से 6 इंच जो मोटाई है वो लगभग हर किसी के लिए कारगर होती है। और उस मोटाई की यदि आप मैट खरीदते हैं तो आपको घुटने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मोड़ करके घर से लाने और ले जाने में, जैसे हम लोग कक्षा के लिए कुछ दूर जाते हैं, वहां जाने और वापस लाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो योग मैट का भी आपको सही तरीके से चयन करना है, ज्यादा फिसलन वाली ना हो, नीचे की तरफ से भी ग्रिप हो, ऊपर की तरफ से भी ग्रिप हो, इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो योग मैट का सही तरह से चयन करें। साथ ही यदि आप एकदम से बिगिनर हैं तो अपने साथ एक स्ट्रैप, योग में हम लोग एक रस्सी का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग योग स्ट्रैप कहते हैं, या आप कह सकते हैं बेल्ट हम लोग का प्रयोग करते हैं, तो उसको जरूर रख लें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिसमें हम लोग आगे की तरफ पांव करके झुकते हैं और पांव को पकड़ नहीं पाते हैं, तो वहां पर आपको उस स्ट्रैप की जरूरत पड़ती है। आप उसको पकड़ करके आराम से झुक भी सकते हैं और शरीर की जो स्थिति है उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब शरीर को खींचते हैं तो हमारा शरीर इस तरह से पीठ की तरफ से मुड़ने लगता है, तो यदि आपके पास स्ट्रैप है तो उसको पकड़ के आप अपने शरीर को सीधा कर सकते हैं। अन्यथा आपका जो मेरुदंड है वो सही स्थिति में नहीं आएगा, जिससे आपको लाभ कम से कम मिलेगा और हो सकता है आपको क्षति पहुंचे। तो आपने वो स्ट्रैप को भी अपने साथ में रखना है, लाना ले जाना है अपने कक्षा में। अभ्यास के दौरान उसे अपने पास पे जरूर रखें। आपको पता नहीं है कि आपको कब जरूरत पड़ेगी, तो उसको हमेशा अपने पास में रखें। देखिए, जो भी हम लोग वस्तुओं का प्रयोग करते हैं अभ्यास के दौरान, जैसे योग मैट है या फिर बैठने वाला इस तरह का कुशन है, और जो मैंने आपको बतलाया जो बेल्ट जो होती है हमारी योग की, ये सब चीजें ये आपके लिए अभ्यास के दौरान एक तरह से मित्र होते हैं और आपको नहीं पता कि आपको अपने मित्रों की कब जरूरत पड़ेगी। इसलिए मित्रों के साथ जुड़ाव आपका हमेशा होना चाहिए, मित्र आसपास रहने चाहिए। आपको कभी भी नहीं पता योग अभ्यास के दौरान कब उनकी जरूरत पड़ जाए, तो आपने बेल्ट को अपने पास जरूर रखना है यदि आप एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हैं। और इसके साथ हो सके तो योग में हम लोग ब्लॉक का आजकल प्रयोग करते हैं, रबर की ब्लॉक भी आती है और लकड़ी की भी ब्लॉक आती है। रबर की ब्लॉक थोड़ा हल्की होती है, कभी गिर भी जाए पाँव में तो चोट नहीं लगती है, तो उस ब्लॉक को मार्केट से, बाजार से जाकर के खरीद लें। ज्यादा महंगी वो नहीं होती है और उसमें ये होता है कि जब आप खड़े होकर के, बहुत सारे ऐसे आसन होते हैं जिनमें आप खड़े होकर झुकते हैं तो स्ट्रैप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे में वो ब्लॉक आपको सहायता देती है आगे झुकने के लिए और सही स्थिति को बनाने के लिए, तो उसको रख लें। और कुछ संतुलन वाले आसनों में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। अब बात आती है इस तरह से बैठने वाले कुशन की।
ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको मेरुदंड की जो स्थिति होती है, देखिए हमारा जो शरीर का जो पूरा आधार है वो हड्डियों में जो आधार होता है मुख्यतः वो मेरुदंड है। मेरुदंड पे ही आपका पूरा शरीर टिका हुआ है और पूरे आसनों के अभ्यास में जब आपका प्रशिक्षक आपको निर्देश देता है तो वो मेरुदंड को हमेशा प्रधान रखता है। मेरुदंड की स्थिति को वो बार बार दोहराता है कि आपका मेरुदंड सही रहे, इसी से ही पूरा शरीर आपका टिका हुआ है। तो मेरुदंड की अवस्था सही रखने के लिए खासकर जब आप बैठते हैं, जैसे कि अभी मैं ये इस तरह से सुखासन की स्थिति में बैठा हूं, तो यहां पर सुखासन की स्थिति में अपने मेरुदंड को लंबे समय तक सीधा रखने के लिए इस तरह से मैं कुशन का प्रयोग करूंगा। जब भी मैं इस कुशन को नीचे से रख करके बैठता हूं तो मेरा मेरुदंड जो है वह एकदम से सीधा और उठ जाता है। अवस्था बहुत आसान भी हो जाती है, घुटनों के लिए भी आसान हो जाती है, कूलों के लिए आसान हो जाती है, कूले वाले जोड़ के लिए आसान हो जाती है, साथ ही साथ मेरुदंड भी और भी सीधा हो जाता है, इसकी स्थिति हमारी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से इन वस्तुओं को यदि आप अपने स्वयं अभ्यास के लिए या कक्षा में जब आप जाते हैं इनको अपने आसपास रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपने बहुत सारी कक्षाओं में लोगों को देखा होगा, देखिए जब वो अभ्यास करते हैं, मैं जैसा आपको दिखला देता हूं, अब हम लोग आगे झुकते हैं, रस्सी यदि है तो आप उसको पकड़ के मेरुदंड को सीधा कर सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ इस तरह से झुकेंगे तो पीठ की आपकी टेढ़ी हो गई। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास ये है, अब इसके बिना मैं कर रहा हूं और मैं एकदम से प्रारंभिक अभ्यासी हूं, मेरी पीठ में जकड़न है तो मैं कुछ इस तरह से बैठूंगा, कईयों के घुटने कुछ इस तरह से होते हैं और यही अवस्था आपकी बदल जाती है यदि आप नीचे से इस तरह से कोई कुशन, कंबल इत्यादि आप प्रयोग करते हैं तो यही आपकी अवस्था इस तरह से हो जाती है। यदि आप घर में रखा हुआ कोई भी कुशन, कंबल प्रयोग में लाएंगे तो आप अपनी अवस्था में बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है और आप इसे अपने शरीर में देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना जो भी मैंने आपको यहाँ पर निर्देश दिए, बताया, ये कितना कारगर है। तो आप स्वयं से भी इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये थी बात हमारे योग अभ्यास से पहले। इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान देना है और साथ ही आपको खान पान का जो मैंने आपको बताया था उसके साथ पान की जो बात मैं करूंगा, तो पानी आपको एक अच्छी मात्रा में पानी आपको पीना है। बस इतना ध्यान रखें कि आपका जो योग अभ्यास है उससे पहले कम से कम आधा घंटा पहले आपको पानी पीना और भोजन को कम से कम 3 से 4 घंटा पहले करें। भोजन आपका सही तरह से पच जाना चाहिए। या तो सुबह अपने भोजन से पहले बिल्कुल प्रातः काल के समय पे आप अभ्यास को करें जब आप बिल्कुल खाली पेट हो। यदि आप संध्या काल में यानी कि शाम को योग अभ्यास करते हैं तो ध्यान इतना रखना है कि कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर अपने भोजन और योग अभ्यास में रखें। यदि आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि पेट में भोजन है तो थोड़ा बाद में अभ्यास को करें जब आपका भोजन थोड़ा सा पच चुका हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पानी को आपने उचित मात्रा में पीना है, अभ्यास से पहले भी और अभ्यास के बाद। बाकी मैंने आपको बतला दिया कि आधे घंटे का अंतर आपको रखना है। तो ये सारी बातें हैं हमारी योग अभ्यास से पहले। कुछ और भी बातें हमको ध्यान में रखनी होती है, वो मैं आपको आगे चल करके बतलाऊंगा। अब मैं आपको बतलाता हूं फिलहाल योग अभ्यास के बाद किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए होता क्या है कि जब आप योग अभ्यास करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों को पसीना आएगा। तो शरीर में से जब पसीना निकलने लग जाएगा तो पानी की मात्रा की कमी आपके शरीर में होने लगेगी। तो अभ्यास के बाद उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। अभ्यास के तुरंत बाद पानी आपको नहीं पीना चाहिए, ना ही अभ्यास के दौरान। अभ्यास के दौरान आप पी सकते हैं परंतु बहुत ही थोड़ी मात्रा में। ये समझ लीजिए कि एक सिप आपको लेनी है या मुंह गीला करना है, हल्का सा गला गीला करना है। आपने भर भर के पानी अभ्यास के दौरान बिल्कुल भी नहीं पीना है। फिर होता है कि अभ्यास किस तरह का, अभ्यास यदि बहुत हल्का है तो आप थोड़ा बहुत पी सकते हैं। फिर भी अगर आपका पेट भारी होगा तो अभ्यास आपसे हो नहीं पाएगा। तो आप प्रयास यही करना है कि पानी कम से कम पिएं, खाली मुंह और गले को गीला करने के लिए पिएं, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी ना पिएं। अभ्यास के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना, और खासकर तब जब आपको पसीना आए। एक बार पसीना थोड़ा सा सूख जाए, थोड़ा बॉडी भी शांत हो जाए, उसके बाद ही आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू करना है। तो ये मान लीजिए आपने अभ्यास के कम से कम आधे घंटे बाद से ही आपने पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू करना है। और ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में आपने पानी जरूर पीना है, क्योंकि अभ्यास के दौरान जो आपको पसीना आया है उससे आपके शरीर से पानी की कमी आने लगेगी। तो पानी उचित मात्रा में पिए ताकि आपको आसन का जो लाभ है और भी बढ़ के मिले, किसी भी तरह की हानि ना हो। अभ्यास के दौरान और अभ्यास के बाद किसी भी तरह का शोरगुल वाला संगीत ना सुने। अभ्यास के दौरान भी यदि आप घर में स्वयं से अभ्यास कर रहे हैं
तो संगीत ऐसा रखें कि बहुत शांति वाला हो, क्योंकि योग का जो अभ्यास है वो मन, मस्तिष्क, शरीर को शांति की ओर लेके जाने वाला होता है। तो घर में भी जो संगीत का आप प्रयोग करेंगे योग अभ्यास के समय, उसे बहुत शांति वाले संगीत को आप प्रयोग करें। और अभ्यास के बाद भी मन, मस्तिष्क को शांत रखने के लिए, उसके लाभ को बनाए रखने के लिए आपने कोई भी शांति वाले म्यूजिक को ही सुनना है। संगीत का चयन आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। आपने किसी भी तरह का लाउड म्यूजिक, एक्टिव म्यूजिक और शोर शराबे वाला जो संगीत है उसका चयन बिल्कुल भी नहीं करना है। इन चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो ये सारी बातों का आपको बहुत बहुत ध्यानपूर्वक अपने जीवन में इन चीजों को उतारना है। साथ ही साथ जैसे जैसे योग अभ्यास आपका बढ़ने लगेगा, कई सारे लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि आसनों का अभ्यास देखिए आजकल बहुत ही सामान्य होता है, और जो बच्चे नए हैं, यंग हैं, तो वो लोग आसनों को देख करके अभ्यास के अंदर जाते हैं कि मुझे अपने शरीर की स्थिति को बहुत अच्छा करना है और मुझे ऐसे ऐसे आसन करने हैं जिनकी मैं फोटो खींच करके मैं डाल सकूं या डाल सकती हूं। तो इस तरह की आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है। देखिए किसी भी चीज का एक्साइटमेंट होना बहुत अच्छी बात है, परंतु योग अभ्यास जो है वो पूरी तरह से आपकी इंटरनल जर्नी होती है, स्वयं के लिए होता है। हालांकि आप स्वयं की खुशी के लिए ही कहीं भी फोटो को दिखाना चाहते हैं, फिर भी उसमें अहंकार छिप करके कहीं आ जाता है, और एक योग अभ्यासी के अंदर अहंकार होना बिल्कुल गलत बात है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपको इस तरह से मन को शांत रखना है कि ठीक है, एक्साइटमेंट एक अच्छी चीज है, आप अपने आसनों को लोगों के सामने दिखाना चाहते हो, अच्छी चीज है, परंतु आपके अंदर शांति बनी रहे। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसी भी तरह का अपने अंदर अहंकार ना बनने दें, क्योंकि ये आजकल के दिनों में बहुत ही सामान्य हो चुका है। बहुत सारे योग प्रशिक्षक के साथ में, बहुत सारे योग विद्यार्थियों के साथ में कि अहंकार बहुत ज्यादा आने लगता है और फिर योग नहीं रह जाता है, योग एक सामान्य फिजिकल प्रैक्टिस हो जाती है। तो यदि आप योग अभ्यासी बनना चाहते हैं, तो सही योग अभ्यासी बनना चाहते हैं और कल के दिन स्वयं को बोलना चाहते हैं कि आप योगी हैं, तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये सारी बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी अपनी कक्षा के अंदर जाएं तो बहुत शांतिपूर्वक जाएं, कक्षा से जब भी बाहर आए बहुत ही शांतिपूर्वक बाहर आए। मन को शांत बनाए रखें और शांत वातावरण में ही रहने का प्रयास करें, तो तभी आपको योग के सही और पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। इन सभी के साथ कुछ और विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप जब आसनों का अभ्यास करते हैं तो अंत में कम से कम 5 मिनट शवासन को जरूर दें। शरीर को आराम की ओर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना ही महत्वपूर्ण आसन का अभ्यास है, उतना ही महत्वपूर्ण शवासन का अभ्यास है। हालांकि ये भी आसन की ही प्रक्रिया है, तो कहने का मतलब यह है कि शरीर को आराम आप जरूर दें। एक एक्टिव अभ्यास के बाद कुछ क्षण आपने आराम जरूर करना है। तो कम से कम कोशिश करें कि 5 मिनट और हो सके तो 15 से 20 मिनट का शवासन जरूर लें। देखिए आजकल की भागती हुई जिंदगी में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है, तो 5 मिनट का शवासन आपके पूरे अभ्यास का जो लाभ है उसको बढ़ा देगा। इसके साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास भी करने का प्रयास करें। प्रतिदिन प्राणायाम से जो आसन आपने किए हैं उनके जो लाभ हैं वो बढ़ जाते हैं, और प्राणायाम के अपने बहुत सारे लाभ होते हैं, और योग की सही समझ को प्राणायाम ही सही तरीके से बतला पाता है। क्योंकि आसनों का जो अभ्यास है वो अन्य फिजिकल जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो उनके ही आसपास घूमता रहता है, जैसे कि योगा विद पिलाटेस, एक्रो योगा, ये योगा, वो योगा। आजकल आप बहुत सारे ऐसे योगा देखेंगे, तो ये योग जो है वो योगा बन गया है, तो वो उसी तक ही सीमित रह जाता है, एक फिजिकल प्रैक्टिस तक ही सीमित रह जाता है। यदि आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं, आत्म शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं, सही योग अभ्यास को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो आसनों के साथ प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करें। और हाँ, हो सके तो ध्यान भी जरूर करें। यदि प्रतिदिन ध्यान नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास जरूर करें, तो तभी आपको पूरे योग अभ्यास का अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि बिना ध्यान और प्राणायाम के योग पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता है। जो भी आप अभ्यास करते हैं वो सिर्फ आसनों का अभ्यास होता है, वो आपकी सिर्फ
फिजिकल प्रैक्टिस होती है। देखिए दोस्तों, फिजिकल प्रैक्टिस के साथ आपको अपने प्राणों को भी साधना होता है, अपने मन को भी साधना होता है, और यही सारी साधना मिला करके आपका योग का अभ्यास होता है। योग का मतलब है अपने मन, प्राण और शरीर को एक साथ जोड़ देना और इन सभी को परमात्मा की ओर लेके जाना, अपने अंदर अपने आत्मा की ओर लेके जाना। तो यही सारी चीजों का आपने योग अभ्यास से पूर्व, योग अभ्यास के समय, योग अभ्यास के बाद इन सभी चीजों का ध्यान में रखना है। तो जितनी भी जानकारी थी हमारी पूर्व से जुड़ी हुई, बात से जुड़ी हुई, मैंने आपको बतला दी। फिर भी आपके मन में यदि किसी भी तरह का प्रश्न होगा तो जरूर पूछिए, आपका स्वागत है। प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जितना आप पूछेंगे उतना ज्ञान हम लोग साथ में बांटते रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।